जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है कि अगर आपने एक बारी सोमवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी। और इतना ही नहीं, आज का ये सोमवार का सत्संग सुन के आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे संगत जी। और इसी के साथ आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी। आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ। और अगर आपके घर में जैसे आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा संगत के घर में चल रही है, पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े से पैसे के लिए, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश कर दें, ताकि ये सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत खत्म हो जाए और आपके घर में बहुत सारा पैसा आ जाए, खूब सारा पैसा आ जाए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने आज का ये सोमवार का चमत्कारी सत्संग सुन के गुरु जी की आज की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा आपके अच्छे के लिए, भले के लिए। संगत जी, ये 10-15 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुन के अगर आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, साथ ही साथ गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा भी कर रहे हैं, आपका कल्याण भी कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए संगत जी, क्योंकि आपको पता है एक बात, सत्संग सुनने से ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जो बड़े बड़े टाइम से रुके हुए काम होते हैं ना, घर के कई बार बहुत सालों से रुके हुए काम होते हैं, संगत जी आप सत्संग सुनो, आपका काम पूरा हो जाएगा। मेरी बात को मानो संगत जी, लोग आजकल सुनते ही नहीं है, लोगों को बस पैसे कमाने हैं। लोग लाखों करोड़ों रुपए पता नहीं चाहते हैं आ जाएं, हम कमा ले, लाखों करोड़ों रुपए कमा लें। पर संगत जी, लोगों को ये पता नहीं चलता कि अगर आप सत्संग को सुन लोगे ना एक बारी, तो लाखों करोड़ों रुपए क्या, आपके घर में गुरुजी पैसों की बारिश ही कर देंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा घर में। आप एक बारी सत्संग को सुनो, मेरी बात को मानो, गुरुजी ने आज आना है आपके घर में। संगत जी, गुरुजी आ रहे हैं, पैसों की बारिश करने आ रहे हैं आपके घर में गुरुजी, और उसके बाद देखना आपके घर में बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत बरखा सिंगल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बरखा सिंगल मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी साल 2023 में यानी कि पिछले साल में आए थे। संगत जी, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा पति मेरे साथ नहीं है, मेरे बच्चे हैं संगत जी, मतलब मैं इतनी अकेली हूँ, इतनी अकेली हूँ। अगर मुझे उस समय पिछले साल गुरुजी ना मिले होते ना संगत जी, तो आज ना मेरे बच्चे होते, ना मैं जिंदा होती संगत जी, मैं तो कब की मर गई होती, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे आ गए थे। ना मेरे घर वाले बचे, ना मेरा घर वाला आज मेरे साथ है संगत जी, मेरा पति मुझे छोड़ा हुआ संगत जी, मेरे को, मैं अकेली माँ हूँ, बस मैं अकेली माँ हूँ संगत जी, जो अपने बच्चों को भी पालती है, उनको पढ़ाई लिखाई भी करवाई मैंने, उनको संगत जी किसी चीज की दिक्कत भी नहीं आने दी, और आज संगत जी मैं फिर भी अकेली हूँ। ये मुझे बड़ा रोना आता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। आप आज जब मेरे सत्संग को सुनोगे ना संगत जी, मैं सच कह रही हूँ आपसे, आपकी आंखों में से आंसू निकल आएंगे, आंसू निकल आएंगे संगत जी आपकी आंखों में से। क्योंकि जब मेरे को सब लोगों की जरूरत थी, मेरे अपने रिश्तेदारों की, मेरे अपने मम्मी पापा की, मेरे अपने भाई की, मेरे अपने पति की, संगत जी कोई मेरे साथ नहीं था। किसी की डेथ हो गई तो कोई छोड़ के वैसे ही चले गए। साफ सीधी बात है संगत जी, मैं यहाँ पे किसी की बुराई करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ, ना कि किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, अंत तक सुनना संगत जी, और लाइक शेयर तो आप पहले ही कर दो संगत जी, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है दोनों हाथ जोड़ के। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम बरखा है, बरखा सिंगल, मैं मॉडल टाउन में रहती हूँ। संगत जी, ये बात है 5 साल पहले की, 2019 की। संगत जी, मेरे अंकल ने मुझे छोड़ दिया, ना मुझे तलाक दिया, ना डाइवोर्स दिया, कुछ नहीं, वैसे छोड़ दिया संगत जी। उनका स्वभाव बड़ा अजीब स्वभाव था उनका। सीधा बोल दिया, मेरी एक बेटी थी, एक मेरा छोटा बेटा।
छोटा बेटा मेरा संगत जी तब था 12 साल का, और जो मेरी बेटी थी वो 18 साल की थी। ठीक है, संगत जी साफ बोल दिया कि अपने बच्चों को यहाँ से ले और घर से निकल। संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, रोज रोज संगत जी घर पे कलेश होने, और जो मेरी सासू माँ है संगत जी, और जो मेरे ससुर थे वो भी संगत जी मेरे को बड़ा बोलते थे। तो मैंने भी अपना पीछा छुड़ाया, मैंने कहा चलो मैं तो जा रही हूँ। संगत जी मेरे अपने मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, भाई मेरा अमेरिका चला गया था, कोई नहीं बचा था, घर बार कुछ नहीं बचा संगत जी। घर मेरा भाई ने बेच दिया था, घर यहीं पे था, गुजरावाला टाउन में संगत जी घर था, पर वो घर बिक चुका था, भाई अमेरिका में था, कोई मेरा अपना नहीं बचा। संगत जी ना मैं अपने पति के पास रह पा रही थी, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ पे? पति ने तो बोल दिया, हस्बैंड ने बोल दिया निकल जा यहाँ से, बच्चों को ले यहाँ से निकल, मैं अपने आप देख लूंगा मैंने कैसे गुजारा करना है। मैंने कहा ठीक है देख लेना अपने आप। संगत जी मैंने बच्चों को लिया, मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसे किसी के ऊपर बोझ क्यों बनूं, मैं क्यों किसी रिश्तेदार के पास जाऊं बोझ बनने के लिए। इससे बढ़िया तो ये है कि मैं किराए के ऊपर रह लूंगी, लोगों के घरों में काम कर लूंगी, चाहे मैं कुछ भी करूं, पर मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। संगत जी लोग ना बातें करते हैं, आजकल कोई समझता नहीं है किसी की दुख, किसी की परेशानी, संगत जी कोई समझता नहीं है आजकल। लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं संगत जी, खास करके अमीर लोग। मेरे सभी रिश्तेदार अमीर हैं संगत जी, अगर मैं एक के पास भी चली जाती ना तो उन्होंने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ना था। बातें इतनी सुनाते संगत जी कि मैं तो वो बातें सुन सुन के ही मर जाती। ऐसे हैं मेरे रिश्तेदार। संगत जी बड़ी परेशान थी, दुखी थी, किराए का घर लिया 15,000 रुपए महीने का, और 2019 में मैं अपने अंकल से अलग हो गई। हमने डाइवोर्स वगैरह कुछ नहीं लिया संगत जी, बस ऐसे ही मुंह से बोल दिया कि यहाँ से निकल जा। संगत जी मैं निकल गई। उस घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ और झगड़े, तो अच्छा कि मैं अलग रह लूं। मेरे बच्चे भी संगत जी बड़े परेशान थे, बच्चे कहते मम्मी हम तो आपके पास ही रहेंगे, हमने पापा के पास नहीं रहना। संगत जी मेरे अंकल की ना थोड़ी सी बुरी आदतें थी, पीने खाने वाले थे संगत जी, पीने खाने वाले बंदे थे, रोज का काम, रोज दोस्तों ने घर आना, घर का माहौल खराब करना। मेरी बेटी संगत जी 18 साल की है ना, तो संगत जी बुरा इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। बच्चे भी तो देखते हैं सारी चीजें कि ये क्या हो रहा है, हमारे पापा क्या कर रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं। संगत जी फिर वही काम बच्चे करते हैं आगे जाके। तो मैं बहुत परेशान थी संगत जी। उसके बाद फिर लड़ाइयाँ झगड़े करने, रात को देर रात तक लड़ाइयाँ करनी, 2 बजे 4 बजे तक सुबह संगत जी। तो मैं अंदर से बड़ी परेशान थी, तो मैं इसलिए अलग हो गई। ठीक है संगत जी, अब हुआ क्या, मेरी बेटी का मेरे को एडमिशन करवाना था कॉलेज के अंदर। उसके संगत जी मार्क्स भी इतने नहीं आए, कुछ पास में पैसे भी नहीं थे कि मैं उसको प्राइवेट में अच्छे से कहीं पे या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर मैं उसको अच्छे से एडमिशन करवा दूं। लोगों ने बोला, जो मेरे कांटेक्ट में रिश्तेदार थे सब ने बोला कि अपने पति के पास तू चली जा, उससे मांग पैसे, खर्चा मांग, वो देगा तुझे, और तू अपने बच्चे तो पालना, बच्चों की पढ़ाइयाँ तो करवा अच्छे से। संगत जी मैंने कहा नहीं, मेरे को ऐसे पैसे नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा खर्चा नहीं चाहिए कि मैं अपने घर आराम से बैठी हूँ और मेरा पता नहीं जो पति है वो कहाँ बैठा हुआ है, मेरे को ऐसा खर्चा नहीं लेना। संगत जी इन 4-5 सालों के अंदर 4-5 सालों में संगत जी मेरे सास ससुर दोनों की डेथ हो गई। क्योंकि संगत जी महामारी भी आई बीच में, आप सब जानते ही हो, महामारी आई संगत जी, उस बीच में वो दोनों चले गए। ओल्ड एज में थे संगत जी, और मुझे पता भी नहीं चला कि वो दोनों की डेथ हो गई। एक साथ ही डेथ हुई थी, आगे पीछे 2-4 दिन का फर्क था। संगत जी मेरे अंकल बिल्कुल अकेले, पूरा घर मॉडल टाउन के अंदर। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया मुझे कि तू अब तो तेरी सास भी नहीं है, तेरा ससुर भी नहीं है, अब तो तू वहां पे जाके रह भी सकती है, बच्चों को ले जा। मैंने कहा नहीं,
अब जो हो गया अलग हो गया, अब मैं वापस नहीं जा सकती, ना मेरा मन है जाने का, क्योंकि संगत जी इंसान का स्वभाव जो है ना वो कभी बदलता नहीं है, बदलता नहीं है संगत जी, स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है। जिसने लड़ना है वो लड़ेगा ही लड़ेगा, चाहे आप 1 साल के बाद उसको मिल लो, स्वभाव नहीं संगत जी चेंज होता। और वही मेरे अंकल का हाल था। अब संगत जी इस बीच मेरी बेटी की मुझे शादी करनी थी। 18 साल संगत जी, जब हम अलग हुए तो मेरी बेटी 18 साल की थी, अब हो गई थी वो 22 साल की। अच्छा रिश्ता मिला संगत जी, मेरी बहन के थ्रू, मतलब अच्छा रिश्ता था, तो आपस में हो गई शादी संगत जी, सिंपल सी शादी कर दी। ना मेरे अंकल को इस बारे में पता चला संगत जी, ना वो आए ना कुछ, अकेले मैंने जिम्मेदारी उठाई और लोगों ने हेल्प करी थोड़े बहुत, तो संगत जी मैंने शादी कर दी बेटी की। क्योंकि देखो अच्छे रिश्ते आजकल मिलते नहीं है, और वो थी भी रिश्तेदारी। मेरी बहन जो है संगत जी, उसके आगे नंद का जो संगत जी लड़का था, तो ऐसे करके रिश्तेदारी में मेरी बेटी की शादी हो गई। अब मेरा बेटा, अब संगत जी पढ़ाई देखो, पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो गई। 12 साल का था जब हम लोग अलग हुए थे, अब वो हो गया था 17 साल का। ये पिछले साल की बात मैं आपको बता रही हूँ, पिछले साल 2023 की, जिस साल में हम लोग गुरु जी के साथ में जुड़े थे। संगत जी मेरे साहब, मैं बता रही हूँ आपको, मेरे पास मेरे बेटे का एडमिशन करवाने के लिए पैसे नहीं थे। दिल्ली की एक बड़ी मानवीय यूनिवर्सिटी है, नाम नहीं लूंगी मैं किसी का, बहुत ऊंचा नाम है, मानवीय है यूनिवर्सिटी संगत जी। वहां मेरे बेटे का एडमिशन फीस के लिए संगत जी रुका हुआ था, कि पैसे नहीं है देने के लिए, सिर्फ फीस के लिए रुका हुआ था। बाकी मार्क्स भी अच्छे थे, पढ़ाई में मेरा बेटा बहुत अच्छा, पर संगत जी पैसे की बात जहां पे आई ना, वहां सारी चीजें रुक सी गई। अब संगत जी क्या होता है, पैसे की वजह से मेरा सारा काम रुक गया, मेरे बेटे की पढ़ाई रुक गई। और संगत जी मैं आपको साफ बताऊं ना, अगर तो मेरे घर पे 1 रुपया नहीं था, ना मेरे पास अपने घर का किराया देने के लिए पैसे थे, और पढ़ाई का तो आप भूल ही जाओ। बेटा मेरा घर पे, मैं भी घर पे संगत जी, बस कभी यहाँ से हेल्प मांग रहे हैं, कभी पड़ोसियों के आगे हाथ फैला रहे हैं, बस यही चल रहा था। संगत जी मेरे को एक फोन आता है अननोन नंबर से। आप देखो गुरुजी महाराज ने हमें कैसे अपने साथ जोड़ लिया, एकदम से जोड़ा। फोन आता है संगत जी, वो अंकल पहले मुझे कहते हैं जय गुरुजी। मैंने उनको जवाब नहीं दिया कोई। संगत जी मुझे पता नहीं गुरुजी के बारे में, तो मैं कैसे कह दूं जय गुरुजी। तो वो कहते जय गुरुजी आंटी। मैंने कहा हाँ जी बोलो क्या बात हो गई, आप कहाँ से बोल रहे हो। वो कहते आपके ऐसे ऐसे करके जो अंकल है ना, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है आईसीयू के अंदर, आपको अगर मिलना है तो आप मिल लो, क्योंकि वो अपने बेटे को बड़ा याद कर रहे हैं, आखिरी टाइम चल रहा है उनका, तो आप उनको मिल लो। संगत जी मैंने फटाफट, मतलब मैंने हॉस्पिटल का पूछा कहाँ पे है, कि मतलब कौन से रूम में कहाँ है, सारी चीजें पूछी, और मैं सीधा पहुंच गई अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल में। संगत जी आईसीयू के अंदर मेरे अंकल एडमिट हैं, बिल्कुल बेहोश हैं, साथ में उनके पड़े हुए कागज, मकान के कागज। संगत जी डॉक्टर मुझे खुद कह रहे हैं जय गुरु जी करके ना, डॉक्टर ने भी बोला मुझे जय गुरु जी। वो कहते हैं मैडम देखो ये कागज हैं आपके, ये हस्बैंड हैं इनके, ये मकान के कागज हैं, कोई भले इंसान थे जो इनको यहाँ ले आए, और इनके पास सिर्फ यही कागज हैं, आप देख लो इनका क्या करना है, आपका नाम है नहीं है आप देख लो, क्योंकि उसके बाद तो फिर बहुत आपको दिक्कत आ जाएगी। संगत जी मेरे अंकल को सिर्फ 1 मिनट के लिए होश आया, बस 1 मिनट के लिए। उन्होंने साफ कह दिया, मेरे बेटे का नाम संगत जी सार्थक है, साफ कह दिया ये सारी प्रॉपर्टी सार्थक की है। संगत जी अंगूठा लगाया, अंगूठा लगाते ही मेरे अंकल की डेथ हो गई। आप देखो हमें गुरुजी का पता ही उस फोन पे चला जब उन्होंने मुझे कहा जय गुरुजी। संगत जी मेरे अंकल तो चले गए मुझे छोड़ के, मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि मेरा पति नहीं है मेरे साथ आज, ना मेरे घर वाले मेरे साथ हैं। गुरुजी, संगत जी अगर उस समय मेरे को वो ना फोन आता,
संगत जी देखो, इंसान तो चला गया, पर आगे गुजारा बसर करने के लिए भी तो संगत जी पैसे चाहिए ना, है ना। और मेरे पास तो कुछ था भी नहीं। मैंने आपको बताया तो कि पैसों के लिए तो मेरे बेटे का एडमिशन रह गया था। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होना था, मार्क्स भी अच्छे थे, पढ़ाई में भी अच्छा था मेरा बेटा। संगत जी बड़ा लायक है, कोई ऐसा नहीं कि बड़ा मतलब नालायक है बच्चा, नहीं, बहुत होशियार है पढ़ाई में। पर सारा काम पैसे की वजह से रुक गया था। गुरु जी ने संगत जी शुरुआत ही वहां से करी। मेरा बेटा बहुत रोया जब उसके पापा उसको छोड़ के चले गए ना, बहुत रोया संगत जी, मैं खुद बड़ा रोई। देखो, इंसान चाहे जैसा भी है, अपना तो पति था ना, है ना संगत जी। चाहे वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, मेरे से अलग रहते थे, पर संगत जी थे तो मेरे हस्बैंड ही ना, चाहे आप कुछ भी कह लो। तो मतलब बहुत दुख हुआ। जाते जाते संगत जी मेरे अंकल ने ये भले का काम कर दिया कि अपनी सारी प्रॉपर्टी वो मेरे बेटे के नाम से कर गए। मेरे को नहीं चाहिए संगत जी कुछ भी, मुझे तो 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे सुखी रहें बस। मेरे बच्चों को, जैसे मुझे आज लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, लोगों के आगे थोड़े से पैसों के लिए 1000-2000 के लिए भीख मांगनी पड़ती है, मेरे को अपना घर का खर्चा चलाना है, मुझे पैसे दे दो। संगत जी मैं चाहती हूँ मेरा बेटा कभी ऐसे ना करे, मेरे बेटे के ऊपर कभी ऐसी नौबत ही ना आए। संगत जी मैं तो ये कहती हूँ। इसीलिए मतलब गुरु जी महाराज ने हमारी सुनी और संगत जी ये सब हुआ। गुरु जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा, इतनी कृपा है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। कहने को लोग आज बड़ा बोलते हैं कि जब तेरा घर वाला जिंदा था तू तो कभी गई नहीं उसके पास, अब जब वो मर गया, जब वो तेरे को प्रॉपर्टी दे गया अपनी, अब तू उसके घर में रह रही है। संगत जी लोग बातें करते हैं बस, लोगों का तो काम है खाली बातें करना, मतलब गंदी गंदी बातें करना, अगले का मन जलाना, ये लोगों के काम है। संगत जी आजकल कोई किसी को आराम से बैठ के खाते हुए नहीं देख सकता। संगत जी बिल्कुल भी नहीं देख सकता कोई, कि सामने वाला बंदा आराम से बैठ के रोटी क्यों खा रहा है अपने घर पे। लोगों के पेट में दर्द होती है, लोगों को होता है कि इसके पास आ कहां से रहा है पैसा इतना, हमारे पास तो आ नहीं रहा, इसके पास कहां से आ रहा है। तो वही बात है संगत जी, प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। सामने बटन आ रहा है लाइक शेयर करने का, लाइक शेयर किए बिना मत जाना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।